शालोम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज परमेश्वर आपके सामने खड़े होकर आपसे बात करें तो क्या आप उनकी आवाज पहचान पाएंगे, या फिर आप सोचेंगे कि यह किसी इंसान की आवाज है? बहुत से लोग हर दिन यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु बस एक बार मुझसे बात कर दीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज भी अपने बच्चों से बात करते हैं। वह पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, और जब तक ये संसार रहेगा वह अपने लोगों से बात करते रहेंगे। समस्या परमेश्वर में नहीं है, समस्या यह है कि हम उनकी आवाज पहचान नहीं पाते। आज की टीचिंग के बाद हो सकता है कि आपका जीवन बदल जाए। हो सकता है कि आज के बाद आप समझ जाइए कि परमेश्वर कब, कैसे और किस तरह अपने बच्चों से बात करते हैं। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज परमेश्वर इसी संदेश के द्वारा आपसे बात कर रहे हों। आइए पहले प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। हमारे कान खोल दीजिए ताकि हम आपकी आवाज सुन सकें। हमारे दिल को नरम कर दीजिए ताकि हम आपकी इच्छा समझ सकें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आज भी बोलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ बाइबल के समय में लोगों से बात करते थे, लेकिन बाइबल हमें कुछ और सिखाती है। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसका मतलब है कि उनका स्वभाव नहीं बदलता। अगर उन्होंने पहले लोगों से बात की तो आज भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर परमेश्वर बोल रहे हैं तो हमें उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? इसका जवाब समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आसान उदाहरण मान लीजिए, आपका पापा दूसरे शहर में काम करते हैं। उन्होंने आपको फोन किया, लेकिन आपका मोबाइल साइलेंट पर था। फोन बजा, लेकिन आपने नहीं सुना। क्या इसका मतलब है कि पापा ने फोन नहीं किया? नहीं, उन्होंने फोन किया था, लेकिन आपने सुना नहीं। अब सोचिए, अगर आपका मोबाइल बंद हो तो चाहे कोई कितनी भी बार फोन करे, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर हमसे बात करते हैं, लेकिन हमारा दिल दुनिया की आवाजों से इतना भर जाता है कि हम उनकी आवाज नहीं सुन पाते। मोबाइल, रील्स, पैसों की चिंता, लोग क्या कहेंगे, इन सब की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि परमेश्वर की शांत आवाज दब जाती है। बाइबल का पहला उदाहरण, छोटा लड़का शमूएल। अब बाइबल में चलते हैं। एक छोटा लड़का था, उसका नाम था शमूएल। वह मंदिर में एली याजक के साथ रहता था। एक रात वह सो रहा था, अचानक किसी ने पुकारा, शमूएल। वह तुरंत उठा, उसे लगा एली याजक बुला रहे हैं। वह भागकर उनके पास गया। उसने कहा, मैं आ गया, आपने बुलाया? एली ने कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं था, जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, शमूएल। वह फिर भागा, फिर वही जवाब मिला। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तब एली समझ गया। उसने कहा, बेटा, अगर फिर आवाज आए तो कहना, हे प्रभु बोलिए, आपका दास सुन रहा है। जब चौथी बार आवाज आई, शमूएल ने वैसा ही कहा, और उस दिन से परमेश्वर ने उससे बातें करनी शुरू कर दी। ध्यान दीजिए, पहले भी परमेश्वर बुला रहे थे, लेकिन शमूएल पहचान नहीं पाया। समस्या परमेश्वर की नहीं थी, समस्या पहचान की थी। आज भी बहुत से मसीही इसी जगह खड़े हैं। परमेश्वर उन्हें बुला रहे हैं, लेकिन वे पहचान नहीं पा रहे। आज हमारे साथ भी ऐसा होता है। मान लीजिए आपकी मम्मी रसोई में है। वो आवाज लगाती है, बेटा जरा पानी ले आओ, लेकिन आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। मम्मी फिर बुलाती हैं, फिर बुलाती हैं, फिर थोड़ा जोर से बुलाती हैं। क्या मम्मी ने बुलाना बंद कर दिया? नहीं, आपका ध्यान कहीं और था। यही बात हमारे आत्मिक जीवन में भी होती है। परमेश्वर हमें कई बार बुलाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल, टीवी, चिंता, काम, पढ़ाई या दुनिया की बातों में लगा रहता है। फिर हम कहते हैं, प्रभु आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? जबकि परमेश्वर कह रहे होते हैं, मैं तो कब से बुला रहा हूं, लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे। याद रखिए, परमेश्वर अक्सर जोर से नहीं बोलते, वे धीरे धीरे हमारे दिल से बात करते हैं। इसलिए अगर हम उनकी आवाज सुनना चाहते हैं
तो हमें अपने दिल को शांत करना सीखना होगा। अब सवाल आता है, अगर परमेश्वर आज भी बात करते हैं तो वह हमसे किस तरह बात करते हैं? क्या वह हमेशा आसमान से आवाज देते हैं? क्या हर बार कोई स्वर्गदूत भेजते हैं? क्या हर बार कोई सपना ही दिखाते हैं? नहीं, परमेश्वर अलग अलग तरीकों से अपने बच्चों से बात करते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। एक, परमेश्वर सबसे पहले अपने वचन यानी बाइबल के द्वारा बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, इस दुनिया में परमेश्वर की सबसे साफ आवाज कहां मिलेगी, तो उसका जवाब है बाइबल। बहुत लोग कहते हैं, प्रभु मुझसे बात कीजिए, लेकिन उनकी बाइबल महीनों से बंद पड़ी रहती है। सोचिए, अगर आपके पापा आपको एक चिट्ठी लिख कर दें और आप उसे कभी पढ़े ही नहीं, तो क्या आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही बाइबल परमेश्वर का पत्र है। जब हम उसे पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बाइबल खोलते हैं, एक पद पढ़ते हैं और अचानक लगता है, अरे ये तो मेरे लिए ही लिखा गया है। यही परमेश्वर की आवाज है। बाइबल का उदाहरण, जब यीशु जंगल में थे तब शैतान उन्हें परीक्षा में डालने आया। अगर यीशु चाहते तो अपने चमत्कार दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? हर बार उन्होंने कहा, लिखा है। उन्होंने परमेश्वर के वचन का सहारा लिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब मुश्किल समय आए तो अपनी सोच नहीं, परमेश्वर के वचन को पकड़ो। आज की जिंदगी का उदाहरण मान लीजिए। आपके स्कूल में परीक्षा होने वाली है। शिक्षक पहले से किताब दे देते हैं। अगर कोई बच्चा किताब ही नहीं पढ़े और परीक्षा में फेल हो जाए, तो गलती किसकी है? शिक्षक की? नहीं, बच्चे की। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है। अगर हम उसे नहीं पढ़ेंगे तो हम उनकी इच्छा कैसे जानेंगे? 2, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं। कई बार आप कोई काम करने जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक आपके मन में एक आवाज आती है, यह मत करो, या उस व्यक्ति से माफी मांग लो, या आज प्रार्थना करो। अगर वह बात आपको पाप से दूर और परमेश्वर के करीब ले जा रही है, तो बहुत संभव है कि पवित्र आत्मा आपको मार्ग दिखा रहे हो। एक छोटा उदाहरण मान लीजिए। एक बच्चा सड़क पार करने जा रहा है, तभी उसके पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बच्चा सोचता है, पापा मुझे क्यों रोक रहे हैं? लेकिन अगले ही पल एक तेज गाड़ी निकल जाती है। तब उसे समझ आता है, पापा ने मुझे रोका नहीं, उन्होंने मुझे बचाया। इसी तरह जब परमेश्वर आपको किसी गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं, तो वह आपकी खुशी छीन नहीं रहे होते, बल्कि आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। 3, परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा भी बात करते हैं। कभी कभी हम किसी काम के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो काम नहीं होता। हम नाराज हो जाते हैं, कहते हैं, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन कई साल बाद पता चलता है, अगर वह काम हो जाता तो शायद हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता। यूसुफ का उदाहरण। यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने बेच दिया। क्या यह अच्छी बात थी? नहीं। फिर उसे जेल में डाल दिया गया। क्या यह अच्छी बात थी? नहीं। लेकिन परमेश्वर हर परिस्थिति में उसके साथ थे। अगर यूसुफ जेल नहीं जाता तो वह राजा के सामने नहीं पहुंचता। अगर राजा के सामने नहीं पहुंचता तो मिस्र का प्रधान नहीं बनता। अगर प्रधान नहीं बनता तो लाखों लोगों की जान नहीं बचती। देखिए, जिस बात को यूसुफ ने दुख समझा, उसी का उपयोग परमेश्वर ने आशीष बनाने के लिए किया। आज की जिंदगी का उदाहरण मान लीजिए। आपने एक नौकरी के लिए आवेदन किया, आपको वह नौकरी नहीं मिली, आप बहुत दुखी हो गए। लेकिन कुछ महीनों बाद आपको उससे भी अच्छी नौकरी मिल गई। तब आप कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, अगर पहली नौकरी मिल जाती तो मैं इससे बेहतर जगह कभी नहीं पहुंचता। कई बार बंद हुआ दरवाजा परमेश्वर की सजा नहीं, बल्कि सुरक्षा होती है। 4, परमेश्वर दूसरे लोगों के द्वारा भी बात करते हैं। परमेश्वर हर बार आसमान से आवाज नहीं देते। कई बार वह किसी पास्टर, किसी भाई, किसी बहन या किसी विश्वास योग्य व्यक्ति के द्वारा भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर सलाह को बाइबल के अनुसार पर रखिए। अगर कोई बात बाइबल के खिलाफ है
तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। एक आसान उदाहरण, अगर कोई कहे झूठ बोल दो, कोई बात नहीं, क्या यह परमेश्वर की आवाज हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल झूठ बोलना नहीं सिखाती। इसीलिए परमेश्वर कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो उनके वचन के खिलाफत हो। आज की सबसे बड़ी समस्या, आज दुनिया में शोर बहुत है। मोबाइल का शोर, टीवी का शोर, रील्स का शोर, सोशल मीडिया का शोर। लेकिन परमेश्वर की आवाज अक्सर शांति में सुनाई देती है। अगर हम हर समय दुनिया की आवाजें सुनेंगे तो परमेश्वर की धीमी आवाज कैसे सुन पाएंगे? इसीलिए हर दिन कुछ समय केवल परमेश्वर के साथ बिताइए। मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, बाइबल खोलिए, प्रार्थना कीजिए और कहिए, हे प्रभु बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका दिल परमेश्वर की आवाज पहचानना सीख जाएगा।